तो दोस्तों बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए ईडी आखिर क्या काम कर रही है, किस पड़ाव पे पहुंच चुकी है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा सर आखिर ईडी अनिल देशमुख को गिरफ्तार करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, ईडी 4 समन भेज चुका है लेकिन अनिल देशमुख अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है, हम सब इन सब चीजों से वाकिफ हैं। लेकिन आज बात करने वाले हैं आखिर ईडी ने फिर से क्या बताया है अनिल देशमुख को लेकर, और ये क्यों अनिल देशमुख के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो ईडी कह रहा है कि अनिल देशमुख अलग अलग लोन ले रखे थे, अनसिक्योर्ड लोन्स लिए थे उन्होंने बैंकों से, और उसको वो किस तरीके से घुमाते थे, अपने नाते रिश्तेदार बच्चों के नाम से कंपनियां खोल रखी थी और उसमें वो सारा पैसा ट्रांसफर होता था। आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया था कि ये एक पैसा ले रहे हैं जो कि एक प्रोटेक्शन मनी है, यानी कि जो पब्स बार ये रेस्टोरेंट जो चलते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, इनको किसी तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और उसके एवज में पैसा लिया जा रहा है जो कि 100 करोड़ है महीने का। और ये बहुत ज्यादा है कि अगर आप सोचो मुंबई के एक इलाके से 100 करोड़ ले रहे हो तो ऐसे इन्होंने कितने इलाके बना रखे होंगे जहां से ये कितने पैसे अलग अलग एपीआई के द्वारा इकट्ठा करते होंगे। सचिन वाजे के द्वारा कर रहे थे, आज जेल में। ठीक है, तो ये परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद ईडी की एंट्री होती है और आज ईडी कह रहा है कि ये जो पैसा लेते थे ये इन्होंने अलग अलग कम, क्योंकि देखो ब्लैक मनी है, गलत तरह का पैसा, इसको अब कैसे वाइट किया जाए, इसको कैसे आगे सही तरह से शो किया जाए। तो ये क्या करते थे, यहां से फिरौती का पैसा लेते, इन्होंने अलग बैंक से लोन और लिए और उसको कैसे घुमा रहे, अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में डाल रहे थे, जो कंपनियां भी इलीगल थी, यानी कि शेल कंपनियां थी, जो एक तरह से कंपनी धरती पे कहीं पे नहीं है, फर्जी कंपनी कहते हैं इसे, कि पेपर में इन्होंने कंपनी दिखा रखी है, उसके नाम पे पैसा ले रहे हैं। अब देखिए एक चीज को समझिए, ईडी यहां पे अब इसके ऊपर जांच कर रहा है, बट मेरे को लगता है यहां पे जांच बैंकों के ऊपर भी बैठनी चाहिए, क्योंकि ये कौन है, अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं। तो अगर इस व्यक्ति को बैंक इतने इजीली ऐसे शेल कंपनियों के ऊपर लोन दे रहा है तो कौन वो बैंक के प्रभावशाली लोग हैं जो यहां पे, तो उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए जिन्होंने ये लोन पास करवाया। तो यहां पे अब ईडी आगे क्या कर रहे हैं, ईडी अब उन अलग अलग बैंक खातों की जांच कर रहे हैं जहां से इन्होंने लोन लिए हैं, ऐसी और कितनी कंपनियां हैं जहां पे इन्होंने पैसा डाइवर्ट किया है, भेजा है, और इनके कितने नाते रिश्तेदार हैं जो इन सब चीजों में लिप्त हैं। बाकी फिर से मैं आपको बता दूं, अनिल देशमुख को 4 समन भेजे जा चुके हैं, इन्होंने स्किप कर दिया है। अनिल देशमुख के लिए ईडी ये कह रहा है बहुत क्लियरली कि व्यक्ति कहां पे है पता नहीं, ये भाग खड़ा हुआ है भारत में ही, अभी फिलहाल तो अभी भारत में ही है ये व्यक्ति, लेकिन भारत में कहां है इसकी जानकारी ईडी को नहीं है। अब यही समझने वाला है ईडी आखिर, जैसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, ये नीरव मोदी, ये सारे जो देश छोड़ के भागे, माल्या, विजय माल्या, तो कहीं कल को ऐसा ना हो कि ईडी बोल दे हमें पता नहीं जब तक वो भारत में, और जब भारत से रफू चक्कर हो जाए तब बोले अब वो भारत में नहीं है। तो ऐसी देर ना हो जाए, तो ईडी को इसको गिरफ्तार करना चाहिए, अपनी कस्टडी में लेना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति भाग ना खड़ा हुए। तो अब ये धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से समझते चलो, इसके खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके हैं, तो ये व्यक्ति का फंसना, जेल में जाना तय नजर आ रहा है, लेकिन बस भागना खड़ा हुए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। जय हिंद।